हमारे डॉक्टर आनंद कुमार जी इंडो तिब्बत फ्रेंडशिप सोसाइटी के अध्यक्ष ने बताया कि आज दिल्ली में 144 धारा लगा हुआ है, परंतु तिब्बत मुक्ति साधना, तिब्बत के संघर्ष केवल तिब्बत वासियों तक सीमित नहीं है, भारत के सीमा में कितना खतरा है। और वही विचार को लेते हुए हमको जनपद से लेकर यहां तक सुरक्षा के साथ, सहयोग के साथ, आज यहां आपको दिखाई दे रहा है जंतर मंदिर में कोई किसी का संघर्ष नहीं है। जब मैं परसों आए थे यहां केवल अपने सिक्योरिटी के अलावा कोई नहीं था, परंतु आज हम लोगों को यहां अनुमति दिया है क्योंकि तिब्बत मुक्ति साधना, तिब्बत के संघर्ष केवल तिब्बत वासियों तक नहीं है, भारत की सीमा के लिए भी खतरा है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में द लॉन्गेस्ट टनल इनॉग्रेशन किया गया था कल 9 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री की ओर से। अरुणाचल प्रदेश शीला टनल, तिब्बत के नजदीक सीमा तक चाइना ने गांव बसाया है, आज सीमा सुरक्षा के नाम से गांव बसाया है। और तिब्बत के चीन के कब्जे में जाने के बाद भारत को ये सब गलवान, डोकलाम, चुशुल और ये सब में संकट है। इन इतिहासों में इसलिए दोहरा रहा हूं कि हमारे नौजवानों को जानना चाहिए, भारतवासियों को नौजवानों को बोल रहा हूं। तिब्बती लोग तो सभी लोग जानते हैं, पहला तिब्बती क्रांति दिवस, द फर्स्ट नेशनल अपराइजिंग डे जो है वो तिब्बत में हुआ है 1959 में 10 मार्च को। चीन सरकार दलाई लामा जी को किडनैप करना चाह रहे थे उस समय दलाई लामा जी केवल 24 वर्ष की आयु था, केवल 24 वर्ष की आयु में था दलाई लामा जी। तिब्बत के गतिशील संभल रहे थे। चाइना माओ सेतुंग ने 1949 में माओ के शासक जैसे आया, पहला ही उद्देश्य यह था कि पड़ोसी देशों को कब्जा करो, लिबरेट करो। उन्होंने सोचा कि अंग्रेजी जैसा हम बनेंगे, रशिया जैसा हम बनेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स जैसा हम बनेंगे, वही उन्होंने विचार लगाया। और लेकिन तिब्बत को छोड़ के बाकी किसी देश को भी उनका कामयाब नहीं आया, कठपुतली में नहीं आया। उनके सपना में था नेपाल, भूटान और पूरे भारत के हिमालयन क्षेत्र और म्यांमार तक पहुंचने का चेष्टा था, परंतु तिब्बत को हराने के बाद पूरे विश्व जागरूक हो गया कि आप चीन के कब्जे में तिब्बत जाने के बाद सभी देशों को खतरा है। इसीलिए सन 1962 याद करो का मतलब जो है, तिब्बत को चीन के कब्जा में जाने के बाद आपके कितने लोगों का चुशुल में बलिदान हुआ है, जान लिया है। ये सब हम इतिहास इसलिए दोहरा रहा है कि भारत के जनता के लोगों को भी परिवर्तन हो रहा है। नौ युवकों को जानना चाहिए कि चीन कितना खतरा है। वही है चीनी हिंदी भाई भाई, यही चीन का धोखा है, यही धोखा दिया और धोखा देते रहा। परसों मुझे रेडियो फ्री एशिया ने इंटरव्यू लिया था कि वो टनल बना रहे हैं तो आपके विचार में क्या है। मैंने कहा ये तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है भारत के सुरक्षा के लिए। जब तक तिब्बत का समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक भारत का सीमा में कभी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। चीन और भारत के बीच में न तो सीमा था न संबंध था, बाकी सामान्य संबंध तो संबंध ही है, विश्व में सबका संबंध है। और तिब्बती निवासित में आने का 65 वर्ष जो है वो 31 मार्च 1959 को दलाई लामा जी 17 मार्च को जब नुबुलिंगा छोड़ के निष्कासन में हुआ था, 15-16 दिन यात्रा करते हुए जब बुमला में पहुंचे तो सरकार को सूचना दिया कि परम पूज्य